हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है लाइट चैप्टर का क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर एंड देयर यूजेस। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं किससे, वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। स्टार्ट करते हैं जी, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। देखिए, हम क्या इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 6 पोजीशन था, जिसमें हम लोग अलग अलग पोजीशन में क्या देखे थे, अलग अलग इमेज देखे थे। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां हो, इंफिनिटी पे हो। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये हो गया अपना कॉनकेव मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और देखिए, किसी भी इमेज को बनाने के लिए कम से कम कितने रे चाहिए, 2 रे चाहिए। ज्यादा की बात नहीं हो रही है, कम से कम 2 रे चाहिए। तो देखिए, पहला ले हम रे कैसे ले लेते हैं, इसे पैरेलल ले लेते हैं, क्योंकि इंफिनिटी से लाइट कैसे आती है, पैरेलल आती है। और हम क्या जानते हैं, जब कभी भी लाइट इंफिनिटी से आती है तो पैरेलल आती है, और ये हमेशा किससे होकर जाती है, फोकस से। ठीक है, अगर हम अब दूसरा लाइट लेते हैं, यहाँ पे ये भी पैरेलल आएगी इंफिनिटी से, और ये भी कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। इस तरह से यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा केस हम लेते हैं। दूसरा क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहां है जी, इंफिनिटी और सी के बीच में। तो देखिए क्या है, ये हो गया अपना कॉनकेव मिरर, ये हो गया मान लेते हैं एफ, ये क्या है सी। ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा है, इंफिनिटी और सी के बीच में। चलिए यहां पे हमने मान लीजिए ये है अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला लाइट हम क्या लेकर जाते हैं जी, पैरेलल लेकर जाते हैं। तो पैरेलल लाइट हमेशा किससे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। ठीक है, ये लाइट आएगी और फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा हम क्या जानते हैं, अगर लाइट का किससे जाए, सी से जाती है, तो वापस किससे होकर आती है, सी से ही आती है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एक देखिए क्या बन गया, ए डैश बी डैश क्या बन गया, उसका इमेज बन गया। ए डैश बी डैश क्या बन गया, इमेज बन गया। और थर्ड केस हम कहां लेते हैं, ये जो थर्ड केस है इसको हम लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। देखिए, जब ऑब्जेक्ट सी पे रहता है तो उसका इमेज भी सी पे बनता है। ये सारे जो हमने एक चार्ट प्रिपेयर कराया था, वो पिछले वीडियो में हमने चार्ट प्रिपेयर करा दिया था। जिस बच्चे को चार्ट याद होगा वो क्या करेगा, फटाफट सारे इमेज को फॉर्मेशन कर देगा। अब देखिए क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट कहां आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है, ये रहा एफ, ये रहा सी। तो ऑब्जेक्ट अब कहां पे है जी, सी पे। मान लीजिए कि क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके लिए भी कितना लाइट लेते हैं, दो रे लेते हैं। एक रे को किसके ले जाते हैं, पैरेलल। ये मान लीजिए पैरेलल जाएगा। और एक बात देखिए, इसमें थोड़ा सा ट्रिक अपनाते हैं। हम क्या जानते हैं, ऑब्जेक्ट जब सी पे रहता है तो इक्वल इमेज उसी सी पे बन जाता है। तो देखिए यहां पे क्या होगा, हम पहले से ही इसके बराबर एक मान लेते हैं कि इमेज बना लेते हैं। ये मेरा ए बी है और यहीं पे मेरा ए डैश बी डैश क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो हम क्या जानते हैं जी, जब लाइट पैरेलल आती है तो क्या होता है, ये फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो यहां पे एक इमेज बन गया ये। और दूसरे रे को हमने क्या किया,
यहां से अगर फोकस से होकर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये दो लाइट एक दूसरे, दोनों रे एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक इमेज बन जाएगा। तो ये हो गया जब ऑब्जेक्ट कहां हो, सी पे। फोर्थ केस देखते हैं, when object is in between कहा, C एंड F, C और F के बीच में। देखिए अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, ये हो गया प्लेन मिरर, सॉरी कनकेव मिरर, सॉरी, और ये हो गया पोल, ये हो गया F, ये हो गया C। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, बिटवीन C एंड F। कहां रखा गया ऑब्जेक्ट को, C और F के बीच में। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को यहां रखा गया है, ठीक है। तो हमको कितने रे चाहिए, 2 रे चाहिए। तो क्या करते हैं, पहले रे को ले लेते हैं, जो क्या जाए, पहला रे पैरेलल जाएगी और किससे होकर जाएगी, किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। कैसे जाएगी, फोकस से। और दूसरे रे को हम क्या करते हैं, दूसरे रे को हम सी से लेकर जाते हैं, सी से। तो देखिए जब रे सी से होकर जाती है तो वापस क्या होती है, उसी सी से आ जाती है। दोनों एक दूसरे को कहां कट किए, यहां कट किए। इमेज कहां बन गया, यहां पे। ये रहा ए बी और ये रहा ए डैश बी डैश, ठीक है। अब ये फिफ्थ केस जो है, फिफ्थ केस हम कहां लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। कहां है जी, फोकस पे। तो हम पहले से पता है कि ऑब्जेक्ट जब फोकस पे रहता है तो ऑब्जेक्ट कहां, उसका इमेज कहां बनता है, इन्फिनिटी पे। फिर भी देखिए देख लेते हैं, ये मान लीजिए क्या हो गया, ये हमारा कनकेव मिरर, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। तो ऑब्जेक्ट कहां है जी, एफ पे। देखिए क्या होगा, यहां से हमने मान लिया क्या ले लिया, एक ऑब्जेक्ट को ले लिया। तो यहां से एक रे कैसे जाएगी, पहला रे को हम लोग पैरेलल लेकर जाते हैं और ये किससे होकर जाएगी, सी से। ये पैरेलल आई, सी से जाएगी कि एफ से, एफ से जाएगी। चलिए यहां से एफ से होकर चली गई। और दूसरे रे को हम क्या कर रहे हैं, दूसरे रे को हम सी से लेकर जा रहे हैं। देखिए ये जब सी से लेकर जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जा रहे हैं, पैरेलल। ये सी है, ये एफ। तो क्या हो रहा है, ये दोनों जाकर कहां मिलेंगे, इनफाइनाइट पे। कहां मिलेंगे, इनफाइनाइट पे। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट कहां रहता है, फोकस पे, तो इसका इमेज कहां बनता है, इनफाइनाइट पे। और लास्ट केस जो है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस, इसको अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं पी और एफ हो गया और ये सी हो गया। कहां रख रहे हैं जी ऑब्जेक्ट को, पी और एफ के बीच में। मान लीजिए कि हमारा ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कहां रख दिए, पी और एफ के बीच में। देखिए क्या होगा यहाँ पे, देखिए बहुत स्पेशल केस है। हर बार इन 5 केसेस में, इन 5 केसेस में, इन पांचों में क्या था, हमेशा ऑब्जेक्ट जिधर था उधर इमेज बना। ये सारे के सारे क्या थे, रियल थे। लेकिन अब की बार पहली बार वर्चुअल इमेज बनेगा। देखिए क्या होगा, कैसे। पहला रे क्या जाएगा, पैरेलल, पहला रे पैरेलल गया और ये वापस किससे जाएगा, एफ से होकर, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, ये जो है यहां से हम क्या करते हैं, एक रे को ना जितना एंगल पे इस पे पी पे फोकस करते हैं उतना ही इस पे क्या करेगा, वापस इसको रूल से क्या है, अगर जिस एंगल पे पी पे आता है उसी एंगल पे क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब बताइए दोनों रे पैरेलल है क्या, नहीं, ये दोनों रे क्या है, दूर जा रही है एक दूसरे से। तो ये क्या कभी आगे मिल पाएंगे क्या, कभी नहीं मिलेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग इसको पीछे बढ़ाते हैं और इस रे को भी पीछे बढ़ाते हैं। तो देखिए ये जो ए और बी, ये दोनों कहां मिले, ए डैश बी डैश। देखिए इन 6, ये 6 केस है,
इन 6 केसेस में, इस केस में क्या है जी, इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। यहां भी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। कहां तक, 5 केसेस में। ये भी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन लास्ट केस देखिए क्या है, ये है वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपसे पूछा जाए कॉनकेव मिरर कब क्या वर्चुअल इमेज बनाता है, हाँ बनाता है। कब, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, पी और एफ के बीच में। इस केस में क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। तो ये 5 जो केस थे, ये 5 केस क्या किसके थे, ये जो 5 केस थे ये थे कौन वाले, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन लास्ट केस क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये सारे हैं। यहां पे कैसा बनता है, पॉइंट साइज। थोड़ा सा मैं इसको एनालाइज करता हूं। देखिए, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे बहुत दूर था, फोकस पे बना। जब इंफिनिटी और सी के बीच में लाया, इसको बियॉन्ड सी भी बोलते हैं। कुछ बुक में एनसीईआरटी में क्या लिखा है, बियॉन्ड सी। तब कहां बना, सी और एफ के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखे तो इसका इमेज कहां बना, उसी सी पे बराबर बना। यहां उसे छोटा बना, यहां इसे बहुत छोटा बना। यहां क्या बना, सी और इंफिनिटी के बीच में, और क्या बना, बड़ा बना। यहां क्या बना, बहुत बड़ा बना। कहां बना, इंफिनिटी पे। और यहां क्या बना, लास्ट केस में वर्चुअल और इरेक्ट बना, लेकिन कहां बना, पीछे बना। ठीक है, तो ये थे हमारे कॉनकेव मिरर के। अब हम बात करते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो देखिए, कन्वेक्स मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ जो कन्वेक्स मिरर गए उसमें 2 ही केस है। देखिए क्या है, इसमें सिर्फ 2 केस हैं। इसमें सिर्फ 2 केस हैं। देखिए, कॉनकेव मिरर ना करके क्या बोल लू, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर। देखिए इसमें क्या होता है, हम ले लेते हैं एक क्या, कन्वेक्स मिरर हो गया। पहला केस क्या लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। देखिए, तो इंफिनिटी हो गया मान लीजिए यहां पे, और ये क्या है, पी। यहां पे क्या होगा, एफ। यहां क्या होगा, सी। और दूसरा बार ऑब्जेक्ट कहां को मान लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड पी। ठीक है, पी और इंफिनिटी के बीच में, दोनों केस में हम देख लेंगे। यहां पे ये क्या हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले एक पैरेलल लाइट को लिए, तो हम क्या जानते हैं, पैरेलल लाइट ऐसा लगता है कि कहां से आ रही है, फोकस से। यहां पे ऐसे ही एक दूसरी लाइट को लिए, ये भी क्या होगा, ऐसा लगेगा कहां से आ रही है, फोकस से। और इन दोनों का इमेज कहां बन जाएगा, फोकस पे। ठीक है, तो पहले केस में कहां इमेज बनता है, जब लाइट इंफिनिटी से आती है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहता है तो इसका इमेज कहां बनता है, फोकस पे। और बताइए लेफ्ट में बना है कि राइट में, तो राइट में बना है, तो कैसा रहता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये कहां रहता है जी, बिहाइंड द मिरर। कहां रहता है, बिहाइंड द मिरर। और पॉइंट साइज कैसा रहता है, पॉइंट साइज। ठीक है, यहां बात करें तो ऑब्जेक्ट को हमने कहां रख दिया, मान लीजिए यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, पी है। ये क्या है, एफ। ये क्या है, सी। यहां पे क्या है, हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, लाइट को कैसे लेकर जाए, पैरेलल।
चलिए पैरेलल लेकर चलते हैं। पैरेलल आएगी तो ये क्या होगी, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। और दूसरा, अगर हम लाइट को कहां से लेकर जाते हैं, सी से, देखिए कहां से लेकर जा रहे हैं जी, सी से। कहां लेकर जाएंगे, सी से। तो ये दोनों एक दूसरे को कहां कट करते हुए महसूस हो रही है, यहां पे। तो अगर ये ए बी है तो इसका इमेज क्या है, ए डैश बी डैश। तो देखिए क्या है, ये भी मिरर के पीछे है, तो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और क्या है, बिहाइंड द मिरर, का है बिहाइंड द मिरर। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, कन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर है जिसमें हमेशा ऑब्जेक्ट कहां बनाएगा, इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। अब देखिए हम बात करते हैं इन दोनों के यूजेस के। एक तरफ बात करेंगे यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर और दूसरा बात करेंगे यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यूजेज। यूजेज किसका, सबसे पहला कॉन्केव मिरर, और इधर किसका है जी, कन्वेक्स मिरर। देखिए हम क्या जानते हैं, सबसे पहला इन शेविंग एंड मेकअप, क्या है जी, शेविंग और मेकअप में। देखिए इसका यूज केवल हम लोग किसके शेविंग यूज नहीं करते हैं, इसका यूज मेकअप में होता है। देखिए शेविंग में क्या है, जब इमेज हम क्या चाहते हैं कि हमारे फेस का एरिया क्या हो, थोड़ा बड़ा दिखाई दे, बाल के साइज क्या दिखाए, थोड़ा बड़ा दिखाई दे, ताकि इजीली क्या हो जाए, इजीली क्या हो जाए, शेविंग हो जाए। और रही बात लेडी साइड में मेकअप के लिए, तो गर्ल्स भी क्या चाहती है, उनको उनका फेस क्या थोड़ा सा साइज में बड़ा दिखाई दे, ताकि क्या हो, इजीली मेकअप कर सके। ये किस केस में होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर द मिरर। मतलब कौन सा केस, सिक्स्थ केस था। तो इस केस में क्या होता है, इमेज सीधा भी बनता है और बड़ा भी बनता है, इसलिए आसानी से मेकअप भी हो जाएगा और शेविंग भी हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा देखिए इसको इन हॉस्पिटल, शेविंग मेकअप के बाद से इसका यूज होता है कहाँ, हॉस्पिटल में। कौन लोग करते हैं जी, डेंटिस्ट, दांत के जो डॉक्टर होते हैं, एंड ईएनटी वाले जो डॉक्टर होते हैं, उनको अगर किसी ऑर्गन को देखना होता है, आंख कान नाक और गला, ये सब जो डॉक्टर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ये कनकेव मिरर का यूज करके उसके साइज को थोड़ा सा बड़े करके देखते हैं। अब देखे होंगे दांत के डॉक्टर छोटा सा एक मिरर लेकर क्या करता है, दांत को देखता है। इसके अलावा इसका हेडलाइट में यूज होता है, कहा जी, हेडलाइट, इन हेडलाइट। हेडलाइट में कैसे जी होता क्या है, मान लीजिए कि क्या हो गया, मिरर हो गया, इसके फोकस पे क्या रख दिया था, एक मान लीजिए एक बल्ब रख दिया गया, तो क्या होगा, बल्ब से लाइट क्या होगी, यहां से लाइट जाएगी और क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो देखिए हम गाड़ी के हेडलाइट में क्या चाहते हैं कि लाइट क्या दूर जाए, तो अगर हम इसके फोकस पे अब किसी लाइट के बल्ब को रख देंगे तो ये टकराने के बाद कहां जाएगी, दूर जाएगी। हम तो यही चाहते हैं कि लाइट कहां जाए, दूर से दूर तक दिखाई दे हमको। ठीक है। इसके अलावा इसका यूज होता है सोलर फर्नेस में। कैसे, जब कभी भी लाइट पैरेलल आती है मिरर पे, तो ये क्या होती है, फोकस पे इकट्ठा होती है, कंसंट्रेट होती है। अगर यहां पे हम क्या रख दें, कोई यहां पे वाटर रख दे, तो क्या होगा, वाटर हीट हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, ये फर्नेस की तरह काम करेगा। तो ये यूज होता है। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की।
तो देखिए कन्वेक्स मिरर का जो सबसे पहला यूज है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, वो क्या है, इसको बोलते हैं इन साइड मिरर। देखिए कन्वेक्स मिरर मिरर का जो यूज है वो कहां यूज करते हैं जी, साइड मिरर में। क्यों, देखिए इसका व्यू एरिया ज्यादा होता है। कन्वेक्स मिरर का क्या होता है, व्यू एरिया ज्यादा, मतलब प्लेन मिरर से कन्वेक्स मिरर का व्यू एरिया ज्यादा। मतलब क्या होगा, गाड़ी मान लीजिए बाइक से आप चाहे कार से जा रहे हैं तो पीछे के ज्यादा एरिया को कौन कवर करता है, देखिए ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये क्या हो गया, मान लीजिए कि इतना एरिया हो गया इसका व्यू एरिया, ठीक है। तो जो कनकेव नहीं, जो कन्वेक्स मिरर होता है क्या करता है, इसका व्यू एरिया ज्यादा होता है। व्यू एरिया ज्यादा होने से क्या होगा, हमको लाइट, हमको जो पीछे से आने वाली गाड़ियों का जो ट्रैफिक है क्या होगा, ज्यादा दिखाई देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और गलती से भी कनकेव मिरर यूज कर लेंगे साइड मिरर में तो क्या होगा, सोचिए ऑब्जेक्ट जब दूर रहेगा तो क्या होगा, गाड़ी मान लीजिए कि ऐसे ना होकर ऐसे दिखाई देगी। क्यों, हम उल्टा बनाते हैं पास केस में, जब गाड़ी पीछे से पास में आएगी तब सीधा दिखाई देगा, वो भी क्या बड़ा दिखाई देगा। बाइक क्या दिखाई देगा आपको, बुलेट दिखाई देगा। कार का दिखाई देगा आपको और बड़ा साइज में दिखाई देगा। तो हम कनकेव मिरर को साइड मिरर में चाह कर भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उल्टा ही बनाता है और लास्ट केस में बड़ा बनाता है। जबकि कन्वेक्स मिरर क्या है, हमेशा छोटा, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, ठीक है। और दूसरा बात, इसका यूज होता है स्ट्रीट लाइट में। क्या होता है, स्ट्रीट लाइट में। देखिए स्ट्रीट लाइट में क्या होता है, जब कभी भी हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, स्ट्रीट लाइट में लाइट क्या फैल कर जाए ना, पूरा दूर तक फैले। तो ऐसे ही अगर यहां पर हम एक बल्ब रखेंगे तो लाइट ऐसे आएगी और क्या होगा, दूर जाएगी। तो क्या होगा, मोहल्ले में, गली में क्या होगा, दूर तक लाइट करेगी। हम तो यही चाहते हैं ना कि लाइट क्या हो, दूर फैल कर जाए। तो ये हमारे यूजेज हो गए। इसके बाद हम आज बात करेंगे और दो छोटे टॉपिक हैं, वो क्या है, साइन कन्वेंशन। क्या है जी, साइन कन्वेंशन। तो देखिए इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं, क्या है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, देखिए साइन कन्वेंशन क्या है, सबसे पहली बात मान लीजिए कि क्या है, कनकेव मिरर और ये क्या है, कन्वेक्स मिरर। तो मिरर कैसा भी हो, ऑल डिस्टेंस, पहला क्या है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ध्यान रखिएगा, इसमें समझ लीजिए क्या है, शादी का, जब शादी होता है तो सबसे लीड रोल में कौन रहते हैं, उस दिन का दूल्हा होता है। तो वही क्या है, ये पोल है भाई साहब। सारी की सारी दूरियां कहां से मेजर कर जाएगी, पोल से। शादी में सबसे सब किसके बारे में डिस्कस करते हैं, दूल्हे के बारे में। तो समझ लीजिए पोल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है। और देखिए दूसरी बात, in the direction of light, in the distance taken पॉजिटिव, डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं किधर, इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। जिस डायरेक्शन में लाइट जाती है उस डायरेक्शन में डिस्टेंस को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और डिस्टेंस टेकन निगेटिव, क्या लेते हैं जी, निगेटिव। ये क्या है, पॉजिटिव। इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेते हैं, हम इसको निगेटिव लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस को क्या लेते हैं, डिस्टेंस टेकन पॉजिटिव,
और फिफ्थ पॉइंट क्या है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, डिस्टेंस टेकन निगेटिव। देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, जो ओरिजिन होता है ना, तो ओरिजिन में क्या करते हैं, इधर क्या रहता है पॉजिटिव, इधर क्या रहता है पॉजिटिव, ये क्या रहता है निगेटिव, ये क्या रहता है निगेटिव। जैसे ओरिजिन है वैसे ही क्या है, समझ लीजिए पोल है, पोल के दाहिने साइड पॉजिटिव, पोल के बाएं साइड निगेटिव, पोल के ऊपर पॉजिटिव, पोल के नीचे निगेटिव, ये सारे क्या है और डिस्टेंस है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, हम इरेज कर रहे हैं। देखिए देखिए यहां पे क्या होता है, ये होता है एफ, ये होता है सी, यहां पे क्या होता है एफ, ये होता है सी। देखिए हमेशा ऑब्जेक्ट किधर रखते हैं, मिरर के सामने, तो यू हमेशा क्या रहता है निगेटिव। यू यू मतलब क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है निगेटिव, चाहे वो कनकेव मिरर हो या क्या हो कन्वेक्स हो। ठीक है, यू क्या होगा निगेटिव। अच्छा v के बारे में क्या ख्याल है, v क्या होगा पॉजिटिव। कब होगा v निगेटिव लेते हैं कब, 1 to 5 केस। ठीक है, और पॉजिटिव कब होगा लास्ट केस और 6th केस। हमने 6 केस लिया था कनकेव मिरर में, तो 5 केस में क्या होगा निगेटिव और लास्ट केस में क्या होगा पॉजिटिव। एफ का क्या है, एफ क्या है, एफ हमेशा निगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा एफ क्या होगा निगेटिव। यहां पे वी पॉजिटिव, वी क्या होगा पॉजिटिव, क्या होगा ऑलवेज, वी हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। और एफ के बारे में क्या होगा, फोकल लेंथ क्या है दाहिने साइड है ना, ये क्या होगा पॉजिटिव। तो कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, और कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है निगेटिव, ये और ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिरर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है उसको डिस्कस करेंगे और उस पे बनने वाले सारे न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। इसमें हम लोग आज इमेज फॉर्मेशन, उनके यूजेस और साइन कन्वेंशन, ये 3 चीज सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल इस पे करेंगे। ठीक है, और इसमें जितने भी फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।